के लिए भारत सरकार ने कोई गंभीर प्रयास किए हैं या नहीं? पहले मैं आपसे एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। आपने 2 बार कहा कि 2 टैंकर गैस के शिप आ रहे हैं। हाँ, ये कहाँ से? ये मैंने मैरीटाइम जो .com है ना, जो मैरीन ड्राइव पूरा देखता है, जहाँ से सारे जहाज गुजरते हैं, जल डमरू पार कर चुका। अभी भारतीय सीमा में तो नहीं घुसा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहने के बाद मैंने PIB का वेबसाइट एक बार रीचेक किया, सुना था मैंने, जो रोज ब्रीफिंग जो हो रही है उसमें। अच्छा, मैं खोल लेता हूँ, सुन लीजिए। वो नहीं, आपका होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भारत सरकार का जो विशेष सचिव है जल परिवहन मंत्रालय के। आप वाकई विषयों पे पक्ष रखते रहे, मैं आपको सबूत भी दिखा। नहीं, अरे आपके पास सबूत, हम तो अपने भारत सरकार का सबूत बता रहे हैं ना जी, कि हमारे देश के विशेष सचिव भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के राकेश कुमार सिन्हा जी ने कहा हमारे सभी 22 पोत और 600 नागरिक सुरक्षित हैं, अभी उधर ही हैं। वो तो कोई नहीं बता रहे हैं कि शिप आ रहा है। हम तो पहले, अगर आता तो पहले भारत सरकार तो सबसे पहले बताता ना जी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने तो कह दिया कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें जी। 24 दिनों बाद आके बोले पार्लियामेंट में, और लबाब ये बोले कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कर लें, उसी टाइप की भाषा बोले। और तो और ईरान के खिलाफ बोले कि जल डमरू क्षेत्र रोकना ठीक नहीं है। ईरान क्यों ऐसा कर रहा है? भाई, उसके ऊपर हमला हुआ, उसके नेतृत्व को मारा गया, तमाम तरह से हमले, वो तो हमला करने गया नहीं। तो अपने रक्षा में जो कोई राष्ट्र कर सकता है वो कर रहा है, उसकी निंदा तो कम से कम हमारे देश को करनी चाहिए थी। दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों में भारत है, लेकिन आज भारत की कोई आवाज है? पिछलग्गू से भी बदतर स्थिति हमारे आदरणीय मोदी जी ने देश की बना रखी है जी। अमेरिका जिस कान पकड़ के जहां उठाता बैठाता, बैठते उठते हैं। कोई एक वॉइस नहीं रह गई है किसी भी प्रकार के, कहीं भी किसी भी देश से आपका कोई वजूद ही नहीं रह गया है। पिछले बार जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी जी, क्राइसिस चल रहा ना देश में जी, क्या कोई हिंदुस्तान का कोई कैमरामैन किसी रेस्टोरेंट पे गया कि क्या समस्या है? इसके पहले तो हर जगह कैमरामैन लिए खड़े रहते थे, स्कूटर पे 10 रुपए जब ये मूव हो रहा है सर। वो ठीक है, वो हम अपने भारत सरकार का बता रहे हैं। ये भारत सरकार के, और अंडरवे इंजन भी लिखा है, मतलब इंजन चल रहा है। ये भारत सरकार के विशेष सचिव को आप बताइए कि देश को क्यों गुमराह कर रहा है, सही बात क्यों नहीं बता? अब हो सकता है रास्ते में फिर रोक दे ईरान। नहीं, अभी ईरान का बॉर्डर नहीं पार किया। भाई, आप एडवांस बता रहे हैं। हमारे भारत सरकार के विशेष सचिव को बात पहुंचाइए कि वो पूरी जानकारी दिया करें। और आपके मुद्दा क्राइसिस का है, उस पे आ जाओ सर। आपके माध्यम जहाज चला नहीं चला, आपके माध्यम से मोदी जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ब्रजेश जी की सूचनाएं ज्यादा ऑथेंटिक हैं। आपका सरकार सूचनाएं गलत दे रही है। आपका विशेष सचिव जहाज रानी राकेश सिन्हा जी बता ही नहीं रहे कि 2 जहाज आ रही है। खैर, ये सूचना उनको जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि क्या कोई आज दिखा रहा है कि क्या संकट है? कोई 10 रुपए पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़ते थे, हर चौके में कैमरामैन लगा रहते थे। 2 रुपए तेल के दाम बढ़ते थे, पेट्रोल पंप पे कैमरामैन लगे रहते थे, रेस्टोरेंट पे लगे रहते थे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लेबर वापस जा रहे हैं, मोरबी बंद हो गया, लाखों मजदूर घर चले गए, लाखों विदेश से चले आए मजदूरी छोड़ करके। घरों के किचन का क्या हाल है, गैस लाइनों का क्या हाल है, फिर वहां लाइनें जोड़ेंगे उसका क्या? कोई स्टोरी आ रही है? कोई स्टोरी नहीं आ रही। नहीं, जैसे अगर 1 रुपया दाम बढ़ता था पेट्रोल डीजल गैस का, तो विपक्ष सरकार की सदन से लेकर संसद हम रोज गर्दन पकड़ लेती थी। हम रोज गर्दन पकड़ रहे हैं। सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरकर प्रदर्शन कर रही हो, जनाब। देखिए, मीडिया ने कवरेज ना की हो, अब ये जो है हम कसूरवार हैं। ये देखिए, ठीक है, हम 1 मिनट के मान लिए कि विपक्ष खत्म है। नहीं खत्म हो सकता। नहीं, सुन लीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, विपक्ष नहीं है। आप क्या कर रहे हैं फिर? तो आप है क्या? अच्छा, नहीं, आपका मतलब मीडिया है क्या फिर? एक बात मुझे बताओ, विपक्ष का क्या रोल होगा? सुनिए, हम रोज आओ लड़ो। अगर हम ना दिखाएं तो सुनिए, हम महीनों से बता रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, ये संकट आने वाला है, आप इस पे काम करिए। एक नहीं, मैं 30 उदाहरण गिनाऊंगा। नोटबंदी से लेकर GST से लेकर के कोरोना से लेकर, सुन लीजिए। और विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बताया कि ये समस्या आने वाली है। चीज सब पे उपहास किया मोदी जी ने।
अब एक सज्जन बोल रहे थे कि विपक्ष ही पूरा सर, देश अपनी बारी नहीं दो नहीं इस सुन पर। लीजिए, बोल सर, रहे थे, conclude बहुत करो ज्ञान दे रहे थे कि विपक्ष, ये राष्ट्रीय संकट है, विपक्ष के साथ होना चाहिए। हर मौके पे विपक्ष साथ दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरा विपक्ष इतना यूनाइट होकर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ और ललकार के साथ खड़ा हुआ। सुनिए, सर, मैं बात आने आपको दीजिए। चुनौती देता हूं कि आइए सड़क पे। अरे बात आने आइए, दीजिए। जो लोग परेशान मैं हैं। महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आप आइए घुमा रहे सड़क पर हैं। आप आंदोलन घुमा रहे हैं। करिए। हम विपक्ष ने मजबूती से मोदी जी का साथ दिया। मोदी जी Thank विदेश you, से sir. आए धन्यवाद, सर। और चले गए पटना भाषण सर, देने। सर, thank विपक्ष you, उस sir. बैठक में भी नहीं आया। दूसरे चरण में नहीं, भी। अगर सही बात बोलिए तो थैंक यू दूसरे चरण में। ये सर 5 मिनट बोल नहीं, चुके हो। 5 मिनट, लेकिन बात तो महत्वपूर्ण आने दीजिए। यही तो महत्वपूर्ण बात थी कि हम लोग तो हर जगह तब तो ट्रैक सरकार कर रहे को थे समर्थन जहाज। देते हैं, हर जगह सरकार को सर मदद दिया करने को आपको, तैयार मैं होते पर्याप्त हैं। समय दिया। लेकिन सर, सरकार thank you, कभी सर, भी पहला राउंड है, सर। सरकार कभी पहला राउंड है, विपक्ष सर, को- बिल्कुल नहीं, सर। सरकार बिल्कुल कभी नहीं। विपक्ष Thank you, को सर। माना है राष्ट्र का हित। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल